नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमने दो पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी नंबर्स थे उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, और जो पार्ट 2 था उस पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि इनसे संबंधित छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं से संबंधित, अपरिमेय संख्याओं से संबंधित, पूर्णांक संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रकार के छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना आदि जो क्वेश्चन थे हमने किए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं कई बार बैंक, रेलवे, आरआरबी, जेई इनमें विभिन्न बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से ही। देखो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास है 5/2 माइनस 3/5 इंटू 7/2 प्लस 3/5 इंटू माइनस 2/3। इस पूरे का आंसर क्या होगा? अपने को बताना है कि इस पूरे का आंसर क्या होगा। तो अब देखते हैं कि इन प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि पहले भाग को करेंगे, गुणा को करेंगे, जोड़ को करेंगे, या तो बाकी को करेंगे। तो पहले किसको करेंगे? जोड़ को करेंगे या बाकी को करेंगे, या गुणा को या भाग को? तो उनको पहले किसको करेंगे ये करने बताने के लिए एक ट्रिक होती है जिसे हम एक नियम बोलते हैं, वो होता है बोर्ड मास। हिंदी में हम याद रखने के लिए बोलेंगे, छोटी सी ट्रिक है, भागू जो बातें। क्या ट्रिक याद रखनी है? भागू जो बातें। भाग का मतलब होता है भाग, घू का मतलब होता है गुणा, जो का मतलब होता है जोड़, और बा का मतलब होता है बाकी। इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले अपन जानेंगे कि सर्वप्रथम भाग को हल करेंगे या गुणा को हल करेंगे। तो इनसे संबंधित एक ट्रिक होती है, भागू जो बात है। भाग का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, बा का मतलब बाकी। यानी सर्वप्रथम हम करेंगे भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़, और उसके बाद में क्या करेंगे? बाकी। अब देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है इनमें हम देखते हैं कि भाग कहीं पर है क्या? भाग नहीं है। भाग नहीं है तो उसके बाद में क्या आता है? भागु। गु का मतलब गुणा। यानी जहां जहां पर टर्म गुणे में है उन टर्म को हम, जो टर्म है उनको हल करते हैं। देखो ध्यान से, तो ये है 5/2 माइनस, गुणे में है तो हल करेंगे। 3 को 7 से गुणा किया, 3 7 21, 5 दूनी 10। इनको भी गुणा करना है, प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। 3 दूनी 6, 5 दिए 15। इतना हुआ। ये होने के बाद हम क्या करेंगे? जो हर वाली जो संख्या है इन सब का क्या लेंगे? एलसीएम। 2, 10, 15। पहले भाग देंगे सबसे छोटी संख्या का, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 15। अब 3 का देंगे, ये 1, ये 5, तीनों पंजे 15। अब किसका देंगे? 5 का। एलसीएम निकालो, 2 3 6, 6 पंजा ना 30। कितना है एलसीएम? एलसीएम आया 30। इस 2 का भाग देना है 30 में, कितनी बार गया? 15 बार। कितनी बार गया? 15 बार। उस 15 को जो गुणा करना है अपने को 5 से। 15 को गुणा किससे करना है? 5 से। क्या आएगा? 15 पंजे 75, ये आ गया माइनस 10 को, यानी 10 का भाग जो है 30 में देना है। कितनी बार गया? 10 दिए 30, 3 बार। 3 को गुणा करना है 21 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया माइनस 30 में 15 का भाग कितनी बार गया? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार गया। और 2 को गुणा करना है 6 से, 2 6 12, तो ये हो गया 12। देखो ये अपने पास प्लस के 75 है। माइनस माइनस मैंने आपको सिखाया था, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का आएगा। तो ये हो गया माइनस। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। बटे में कितने हैं? 30। ये आपका आंसर है। कैसे? अब अपने को पता चल रहा है कि जब 75 में से 75 जाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो अब आपको जो एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसमें देखना है कि हम इन क्वेश्चनों को
जल्दी से जल्दी कितने सेकंड्स में करते हैं। तो आप यहाँ लग गया कि 75 में से जब 75 बाकी निकालेंगे तो कितना आएगा 0। तो आप क्वेश्चन को आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को यही कर छोड़ दीजिए और आपको जब पता चल गया कि 0 इसका आंसर है तो ऑप्शन में क्या टिक कर दोगे 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे वही ट्रिक भागु जो बा। भाग का मतलब क्या भाग है, यानी पहले क्या हल करेंगे भाग को। देखो 9 का आधा यानी 9 में 2 का भाग देना, कितना होता है 9 का आधा 4.5, ये हो गया 4.5 इंटू 27 में भाग देना 9 को, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, कितनी बार गया 3 बार। 18 में भाग देना है 7.5 का, ये ले लो, ये 18 में भाग दे दिया 7.5 का। 5 में भाग देना है 4 का, किसका भाग देना है 5 में किसका भाग देना है 4 का, कितना आएगा 1.25, भाग देके देख सकते हो आप। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखो इसको हल कर रहा हूं मैं, पहले केवल इसको हल कर रहा हूं, यहां कर लेते, इस टर्म को ले रहा हूं मैं केवल, ये अपने पास में। देखो मैंने इसको उठाया पॉइंट को, नीचे कितना आ गया 10 आ गया, 5 से काट दूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितने बच गए 2 बच गए, 2 इधर आ गए, 5 25, इस 2 को मैं ऊपर भेज रहा हूं तो ये हो गया 18 इंटू 2, नीचे कितना आ गया 15, 3 से कट रहे क्या 3 से 18, तीनों पंजे 15, 6 दूनी 12 और नीचे कितना आ गया 5। 12 में किसका भाग देना है 5 का, भाग देके देख लो, 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, पॉइंट लगाया 0, 5 चौके 20, कितना आ गया 2.4, यानी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4.5 इंटू 3 और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 2.4। क्या करना है अपने को, इन दोनों को गुणा कर लो, ये चल रहा है 4.5 इंटू 3 24, 2.4 को गुणा करना है 1.25 से। देखो ध्यान से 1.25 से गुणा कर रहे हैं अपन किसको 24 को, यानी 2.4 को। मैं सीधा गुणा कर रहा हूं 24 को, जब 5 से गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120, ये 0 आ गया, 12 कहां चला गया ऊपर, 24 को 2 से गुणा किया 24 दूनी 48, 48 और 12 कितने होते 60, ये 0 हासिल का चला गया ऊपर 6, 24 एकम 24 और 24 6 कितने होते हैं 30, ये हो गया 30। देखो दो संख्या के आगे क्या है पॉइंट है और एक संख्या के आगे क्या है पॉइंट, तो आंसर में कितना आ जाएगा 2 तो ये है, एक ही है 3, यानी कुल मिला के 3 अंकों के आगे अपने क्या लगाना है पॉइंट, ये कितना आ गया 3 अंक है, 3 अंक आगे मैंने लगा लिया पॉइंट, कितना बच गया 3, ये आ गया 3, 3 से क्या कट गया 3, तो कितना आंसर बच गया, ये बच गया अपने पास में 4.5 और ये आपका आंसर क्या होगा टिक। आप इनको बार बार दोहराइए, प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें भाग देने पर कितना आंसर आएगा या किसको गुणा करने पर कितना आंसर आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, 2 से 1/2 प्लस माइनस 3 से 1/2 प्लस माइनस 2 से 1/3 प्लस 2 से 1/9, इनको हल करना है और इसका आंसर अपने को लाना है। देखो ध्यान से कि मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आपके मिश्र भिन्न में। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, ऐसा मान लो ये है मिश्र भिन्न अपनी, और एक होता है अपने पास में ऐसे इनटू में, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, यानी ये हुआ कि इन दोनों को हल करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, जो कि गलत है, ये मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, तो उसमें हम सीखेंगे कि मिश्र भिन्न क्या होती है। थोड़ा सा जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ कि इसको हमने लिखा है मिश्र भिन्न के रूप में, यानी इसको हल कैसे करेंगे 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा 5, ये हो गया 5/2, लेकिन ये कैसे होगा 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आया 1, तो यानी ये दोनों अलग अलग है ना, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं अलग अलग। तो अपने को जो हल करना है इस विधि से हल करना है। पहले हल करेंगे ये जो मिश्र भिन्न है इसको बदलेंगे हम किसमें साधारण भिन्न में। 2 दूनी 4, 4 और 1 कितने हुए 5 बटे में कितना आ गया 2, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 और 1 7 बटे में कितना आ गया 2, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, 6 और 1 7 बटे में कितना आ गया 3, कितना है प्लस 2 नम 18, 18 और 1 19, 19 बटे में कितना आ गया 9। क्या निकालेंगे वही कंडीशन है, एलसीएम निकालो इन चारों का, 2 2 3 9, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, ये 9 सेम टू सेम, 3 का दे दो
3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 का वापस देख लो। एलसीएम कितना होगा? 2 तिया 6, 6 तिये 18। तो ये हो गया एलसीएम 18। 2 का भाग 18 में कितनी बार गया? 9 बार। 9 को गुणा किससे करना? ऊपर वाली संख्या से। 9 पंजे 45, ये आ गया माइनस। 2 का भाग 18 में कितनी बार गया? 9 बार। 9 को 7 से गुणा किया, 9 7 63, ये आ गया माइनस। 3 का भाग 18 में कितनी बार गया? 6 बार। 6 को 7 से गुणा किया, 6 7 42, ये आ गया प्लस। इसको मिटा लेते हैं। 9 का भाग 18 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 को गुणा किया 19 से, 19 दूनी 38। क्या करना है? प्लस की संख्या को प्लस की संख्या के साथ में जोड़ना है, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ में जोड़ना है। देखो ध्यान से, 45 को जोड़ना है किसके साथ में? मैं लिख लेता हूं 38 के साथ में, और इन दोनों को जोड़ना है इधर। बटे में कितना चल रहा है? 18। जोड़ो, 8 5 13, हासिल की 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, माइनस 3 और 2 5, 6 और 4 10। हमने सीखा था प्लस माइनस करने पर क्या होता है? माइनस यानी घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह उसी संख्या का आएगा जो संख्या क्या है? बड़ी है। 105 में से कितना घटाना अपने को? 83, तो कितना आएगा? 22। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की, तो कितना आ गया? माइनस। ये हो गया नीचे अपोन में 18। काट लो इनको, 2 से कटता है, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2। चिन्ह किसका चल रहा है? माइनस का। तो इसके का आंसर क्या जाएगा अपना? -11/9। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप साथ में करते रहेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो, वही अपना मेथड है, वही अपनी ट्रिक है। भागु जो बा थे। भाग का मतलब क्या है? भाग। कु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, भाग का मतलब बाकी। पहले क्या करेंगे? भाग। देखो ध्यान से, ये हो गया 764 माइनस, भाग देंगे इसमें, ये हो गया 5145 में भाग दिया हमने 147 का। और जो ये क्वेश्चन मार्क बना रखा है, इसका अपने को आंसर ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, मैं केवल और केवल इसको ले रहा हूं। इसको हल कर लेते हैं एक साइड में। ये अपने पास 5145147, काट ले। क्या 3 से कट रहा है? 3 चौक 12, कितने बच गए? 2, 3 नम 27। इसको काट लो, 3 एकम 3, कितने बच गए? 2, 3 7 21, 4 में 2, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब किससे काटेंगे? 49 किसके बारे में आते? 7 के बारे में। 7 7 49, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 3 बच गए ना। 7 चौक 28, कितने बच गए? 28, 29 30 31, 3 बच गए, तो यहाँ हो गया 35, 7 दो पंजे 35, ये हो गया 245/7। और कट रहा है क्या? देखो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ही 21, कितना बच गया? 3, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया? 35। यानी इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं? 35। 764 माइनस, ये हो गया 35, ये हो गया क्वेश्चन मार्क इनटू 36। 764 में से 35 गया, कितना बचेगा? 729। बाकी निकाल के देख सकते हो आप। ये क्वेश्चन मार्क इनटू 36। अब हमें किसका मान निकालना है? क्वेश्चन मार्क का। इसको कहां भेज दूं मैं? इसके अपॉन में। देखो ध्यान से, ये आ जाएगा इसके अपॉन में 36। ये चल रहा है क्वेश्चन मार्क। किससे काटेंगे? 9 से काट ले। क्या? 9 चौक 36, हाँ 9 8 72, 9 एकम 9, 81 में 4 का भाग दो, 81 में 4 का भाग देंगे तो यह आएगा 20.25। भाग देके देख लो एक बार। 4 दूनी 8, 1 उतारा तो भी नहीं गया, ये 0, 4 दूनी 8, जैसे में से 8 गया 2, पॉइंट चल रहा है ये 0, 4 पंजे 20, तो ये आंसर आ गया अपना कितना? 20.25। क्वेश्चन 4 इस प्रकार से अपना ये होगा समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना वो इस प्रकार है, 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू 0.6। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी जेईई 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या होगा। वही ठीक है अपनी भागु जो बात है, भाग इसमें है नहीं, गुणा है, तो पहले क्या करेंगे? गुणा। देखो मैं एक गुणा करके आपको बता देता हूं कि गुणा कैसे करेंगे। इसको गुणा करना है, सीधी बात है कि एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा, जीरो को कितनी है, जीरो को गुणा कर लो तो जीरो आएगा। लेकिन अब देखो पॉइंट कहां लगाना है?
एक संख्या के आगे पॉइंट यहाँ लग रहा है और एक संख्या के आगे पॉइंट कहाँ लग रहा है, यहाँ पर। तो कुल कितनी अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो एक अंक अपने पास एक है, ये हो गया 0, अब क्या लगाना अपने को, पॉइंट। तो ये आ गया ना समझ में। गुणा किससे करेंगे, तो 0.01 प्लस यहाँ कैसे होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0.04। यहां पर देखो 3 3 जा 9, 0.09, 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 36। तो ये हो गया 36। जोड़ लो इनको, जोड़ने की देखना, पीछे वाले को पीछे वाले के साथ में, 1 और 4 कितने होते हैं 5, 0 में 0, ये 0, पॉइंट पॉइंट ये पॉइंट, आगे 0 ये 0 लिख लो। 6 में 9 जोड़ा, 9 और 6 15, हासिल की लगी 1, 3 और 1 कितने होते 4, 4 में 0 जोड़ा 4, पॉइंट कितना चल रहा है 0। 2 अंकों के आगे क्या है, पॉइंट है, और 2 अंकों के आगे क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट क्या हट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे दोनों, ये पॉइंट हट गए। तो कितना बच गया 5/45, 5 एकम 5, 5 नम 45, ये आपका क्या है आंसर है। और यही क्वेश्चन पूछा गया कहां पर, RRB JEE 2019 के अंदर। अब तक जो हमने 5 क्वेश्चन किए काफी इंपोर्टेंट थे। ये जो क्वेश्चन थे किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। अब जो क्वेश्चन है वो है अपरिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन, जो केवल और केवल ट्रिक बेस पर होंगे। अपरिमेय संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन है केवल और केवल ट्रिक बेस पर होंगे। कैसे, जैसे मान लो आपके पास में कोई क्वेश्चन है, मैं आपको बोलता हूं कि ये आपके पास में क्वेश्चन है √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड सोन, इसका मान क्या होगा। एक मैं बोलता हूं आपके पास में क्वेश्चन है √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस एंड सोन इंफिनिटी, इसका आंसर क्या होगा। एक मैं बोलता हूं कि आपके पास में है 4 √4 √4 √4 एंड सोन, इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो तीनों प्रकार के क्वेश्चन है, जोड़ में हो, बाकी में हो और गुणा में हो, इन दोनों के लिए सेम ट्रिक है, लेकिन इसके लिए ट्रिक थोड़ी अलग है। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन से संबंधित जो ट्रिक है वो ट्रिक हम करेंगे कि मान लो आपके पास में ऐसा कोई रूप बन रहा हो, ऐसा कोई जेड का रूप बन रहा हो, या माइनस भी हो सकता है एंड सोन। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है कि √4z + 1, यहां पर ±1 डिवाइड बाई 2 क्या होती है, एक बार वापस देख लो, यहां पर ये होती है 4z + 1 ±1 2, यानी यहां पर प्लस होगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा प्लस, और यहां पर यदि माइनस होगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो ध्यान से, क्या इस रूप का ये है, इस रूप का क्या ये बन रहा है, यदि इस रूप का ये बन रहा है तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला। अपने पास z का मान कितना है, z का मान अपने पास कितना है 3, कितना है 3। देखो ध्यान से, मैं z के मान को इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, फॉर्मूला है √4 z का मान कितना अपने पास में 3 + 1 प्लस माइनस, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी क्या आएगा प्लस आएगा, और यहां पर यदि माइनस होता तो यहां पर भी क्या था माइनस। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में कितना है 2, ये अंडर रूट इसके पूरे पे है, 4 3 12, 12 और ये कितने होते हैं 13, तो ये हो गया √13 + 1 बटे 2, और ये आपका क्या है आंसर है। ये किसके लिए है, केवल प्लस की संख्या, यानी अंडर रूट में जब हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं प्लस में, तो ये उनके लिए ट्रिक है। अब ये ट्रिक है माइनस के लिए, जहां पर संख्याओं के बीच में क्या होगा माइनस। देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया ना। अब दूसरा करते हैं माइनस वाला। दूसरा है माइनस वाला, देख लेते हैं। जैसे ये है √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 एंड सोन, क्या फॉर्मूला होगा, वही होगा 4z + 1, यहां पर माइनस, यहां पर क्या जाएगा -1 बटे में कितना आ जाएगा 2। z किसी के अपने पास कितना है, z किसी के अपने पास 6 है, तो मान रख लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा 4, z का मान कितना है, z का मान है 6, ये 6 + 1 -1
बटे में कितना चल रहा है 2। 6 चौका 24, 24 होने कितने होते हैं 25, -1 बटे 2। 25 किसका रूट होता है 25 5 का, तो 5 - 1 बटे 2। 5 में से गया 4, 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया 2। तो ध्यान रखें यहाँ माइनस था तो फॉर्मूले में क्या आया माइनस, यहाँ प्लस होता तो फॉर्मूले में क्या था प्लस। ये दो एग्जांपल थे, एक दो एग्जांपल और करेंगे इनसे संबंधित, ताकि अपना जो ये पार्ट है क्लियर हो जाए। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे ये मान लो 7 कर लेते हैं, 7 प्लस 7 एंड सो ऑन। वही फॉर्मूला है 4z + 1 माइनस आएगा या प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा +1 बटे में कितना है 2। z का मान कितना है 7 रख लो इसमें, 4 z का मान कितना है 7 + 1 बटे में कितना चल रहा है 2। 7 चौक 28 और 1 कितना होता है 29, ये 29 + 1 बटे में कितना चल रहा है 2, और ये आपका क्या है आंसर। तो ये था प्लस से संबंधित। और एक और कर लेते हैं, आप एक और देख लो, आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा ताकि आप ये ट्रिक भूलो नहीं। अगला जो है मैं ले रहा हूं 9 वाला, माइनस है यहां पर, ये 9 एंड सो ऑन। क्या फॉर्मूला लगेगा वही फॉर्मूला 4z + 1 - 1 बट्टे में कितना है 2, z का मान कितना है 9 रखो इसमें, 4 × z का मान कितना है 9 + 1 माइनस में 1 बटे में 2। 9 चौक 36, 36 और कितने होते हैं 37 माइनस अंडर चल रहा है 1 बटे 2, और ये आपका क्या है आंसर। ये था केवल प्लस और माइनस के लिए। अब आप कहोगे सर कि यदि गुणे में हो, किस में हो गुणे में हो यानी मल्टीप्लाई में हो, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो इसके करने के लिए एक अलग तरीका है, यानी अलग ट्रिक है, वो हम समझेंगे। अब देखो, यदि केवल कोई टर्म जो है अपरिमेय संख्या जो है रूट में हो और गुणा हो रही हो, क्या हो रही हो गुणा, तो उसके लिए साधारण सी ट्रिक है कि जिस संख्या का रूट है या जिस संख्या का रूट में गुणा हो रहा है, उस जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन का मान वही संख्या होगी। कैसे, देखो ये अपने पास में कोई जेड है और जेड गुणा हो रहा है जेड से, अंडर रूट जेड से, ये अंडर रूट जेड से एंड सो ऑन, तो इसका मान कितना आएगा जेड आएगा। कितना आएगा जेड। कैसे आएगा मैं आपको प्रूव कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ट्रिक आप ध्यान रखिए। जैसे आपके पास में है √3 एंड सो ऑन इंफिनिटी, तो इसका मान कितना आएगा। सीधा यही है कि जिस संख्या का रूट हो रहा है, यानी किसका हो रहा है 3 का, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा 3। वेरी सिंपल है। तो अब आपके मन में ये हो रहा है कि सर ये आ कैसे रहा है, आखिर में इसका प्रूव कैसे करेंगे। 2-3 एग्जांपल करने के बाद में आपको इसका प्रूव बताऊंगा। जैसे एक बार ले लो आप √6 एंड सो ऑन, इसका आंसर भी कितना आएगा, ये आंसर कितना आएगा 6 आएगा। एक और ले लो आप √9, सब मल्टीप्लाई में ध्यान रखना इस चीज को, √9 एंड सो ऑन, इसका आंसर कितना आएगा आप खुद बताएंगे कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आ जाएगा सीधा 9। हल करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बैंक हुए, रेलवे हुए, RRB जेई हुई, इनमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, जो बहुत कुछ सेकंड में क्वेश्चन का हल ये है कि जो संख्या दे रखी है वही संख्या का क्या होगा आंसर होगा। अब देखो मैं आपको प्रूव करा रहा हूं कि ये आंसर आ कैसे रहा है। यानी जब हमने √3 लिया, √3 एंड सो ऑन था, तो इसका मान कितना आ रहा था 3। ये 3 आया कैसे, इसका प्रूव कैसे किया आपने, तो हम प्रूव करते हैं। देखो ध्यान से कि मैंने माना ये संख्या अनंत तक चल रही, ध्यान रखना पर्टिकुलर का स्थान नहीं है कि ये 4 तक जाएगी रुक जाएगी, 5 तक जाएगी रुक जाएगी, नहीं, ये चलती रह रही है। तो हम मान के चल रहे हैं कि √3
√3 एंड सो ऑन, इसको मैंने मान लिया ए। क्या मान लिया? ए मान लिया इसे। अब देखो ध्यान से, मैंने इसे मान लिया। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। मैं आपको प्रूव करा रहा हूं, ध्यान देखना। दोनों पक्षों का वर्ग यानी स्क्वायर करने पर तो यह स्क्वायर हो जाएगा √3 एंड सो ऑन। इधर स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो गया इधर स्क्वायर। देखो ध्यान से, इस स्क्वायर से कट जाता है रूट। क्या कट गया? स्क्वायर से रूट कितना बच गया? 3 √3 एंड सो ऑन। इधर कितना आ गया? ए स्क्वायर। देखिएगा मैं यहां करवा रहा हूं थोड़ा से, क्या देख लीजिएगा। अब ये हमने क्या माना था? देखो यहां से देख लो, ये हमने क्या माना था? इसको √3 क्या माना था? इसको हमने इसको माना था ए। तो मैं इस पूरे की क्या लिख सकता हूं? ये लिख लिया मैंने ए, और राइट साइड में क्या चल रहा है अपने पास में? ए स्क्वायर। मैं इस ए को यहाँ ट्रांसफर करता हूँ या नीचे भेजता हूँ, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ए का चला गया इसके नीचे, ऊपर ए 2 बार है और नीचे ए 1 बार है, तो कट गया। कितना बच गया? ऊपर है। और ये अपना आंसर कितना था? 3। यानी प्रूव ये है कि जिस संख्या का आप रूट ले रहे हो और मल्टीपल में है तो उसका आंसर स्वयं संख्या ही आएगी। तो ये था आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड पार्ट 3, जिसमें मैंने आपको जितने भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका टाइप करवाया और उनसे संबंधित ट्रिक बताई। लेकिन अब जो है आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम ये है कि ये जो वीडियो है या ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग आसानी से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास संसाधन पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आपको क्या करना है कि हमारी कोचिंग का एक नारा है, हमारी कोचिंग का नारा है कि जन जन में हो उजियारा, आगे बढ़े देश हमारा। तो इस लक्ष्य को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आप ये जो वीडियो है जो आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, ये उन मित्रों तक पहुंचाए जिनको वास्तव में जरूरत है, जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। इसी के साथ हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।